गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप सभी प्यारे फैमिली मेम्बर्स का हमारे इस खूबसूरत से व्लॉग में। तो व्लॉग की शुरुआत करने से पहले मैं एक कमेंट है जिसका कि रिप्लाई करना चाहूँगी कि मैं कमेंट्स के सभी के रिप्लाई अभी नहीं कर पा रही हूँ उधर कई दिनों से। तो कमेंट है कि आप में बहुत सा एटीट्यूड आ गया है और पहले के मुकाबले पहले ऐसा नहीं था। तो ऐसा कुछ नहीं है, पहले और अभी के समय में आप लोग जो भी मेरे ऑनलाइन फैमिली है आप सभी समझ रहे हो कि अभी मैं कैसे मैनेज कर पा रही हूँ। तो थोड़ा सा टफ़ है सभी कमेंट्स को रिप्लाई कर पाना, तो सॉरी बोलना चाहूँगी उसके लिए। और जब भी मैं सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मैं लाइक ज़रूर करती हूँ, सिर्फ इसीलिए कि आपको पता चले कि हाँ मैं कमेंट्स सारे पढ़ रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं दे रही हूँ तो मुझ में एटीट्यूड आ गया है, बिल्कुल भी नहीं। मैं जैसे पहले थी आप लोगों के साथ वैसे ही आज भी हूँ। बस मेरा समय थोड़ा सा अभी टफ़ चल रहा है और थोड़ा सा आप लोग जो लोग डेली व्लॉग देख रहे हैं, अगर सिर्फ शॉर्ट्स से जज करोगे तो शायद हाँ शॉर्ट्स में अभी सारे कमेंट्स वगैरह पढ़ पाना और वो सब उतना मैनेज नहीं हो पा रहा। लेकिन व्लॉग में मैं वो कोशिश कर रही हूँ कि अपनी बात जो है वो आप तक रखूँ। तो आई थिंक आप लोगों को सबको समझ में आ रही है ये बात। लेकिन जो लोग शॉर्ट्स देखते हैं शायद उन्हें डाउट होगा, क्योंकि मैं शॉर्ट्स में इतना कुछ नहीं बोल पाती हूँ। शॉर्ट्स बहुत शॉर्टकट में होता है ऑब्वियसली। तो बस तो ऐसे ही प्यार एंड सपोर्ट देते रहिए और ऐसा कुछ नहीं है मेरे में एटीट्यूड आ गया एंड ऑल। डीजे सर आएंगे तो कोशिश होएगा कि हम सभी से मिले भी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से हमारे व्लॉग को। अपना भी बजा रही थी बाल कर्ल करने, लेकिन हमारी लाडो रानी जग गई हैं। तो बोल रही थी हमारी लाडो रानी जल गई है, मुझे तो याद है। बस एक इनकी कमी थी छोटे जनाब की। तो बस सब लोग आ चुके हैं, मौका है दस्तूर है तो क्या किया जाए। हेलो अनमोल। हेलो अनमोल। तो स्वागत कर लेते हैं आप सभी प्यारे फैमिली मेंबर्स का हमारे इस खूबसूरत से व्लॉग में। देखो मैं बंद कर दिया इसको। क्यों बंद कर रहे हो तुम? चले आती है। और आज मेरा पार्लर भी खुला है जो कि आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो हमारा पार्लर कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके, है ना लड्डू? कमेंट। हाँ कमेंट, अनमोल ने कहा कमेंट। तो आज आप लोगों को अपने पार्लर से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, है ये ना? खोल दिया। नहीं अनमोल वो नहीं। हेलो मम्मी। नवरात्रि स्पेशल वीक चल रहा है तो हमारी वीडियो की शुरुआत मेरे दाल चावल एंड मम्मी क्या बना रही है अपने व्रत के लिए दिखाते हैं। उससे पहले अनमोल ने सारे बिस्किट्स के पैकेट खोल के फैला दिए हैं हॉल में। और मम्मी करेंगी सेंधा नमक पे व्रत। तो मतलब हमारे यहाँ मम्मी डेली कुछ ना कुछ व्रत वाली चीज़ें बनाएंगी, तो कभी कभी शेयर किया करूँगी, कौन कौन चाहता है शेयर करूँ। तो यहाँ बन रही है अभी राजगिरी के आटे की रोटी और उसके साथ बनेगा सेंधा नमक वाला आलू फ्राई। और हमारे यहाँ सामा का चावल भी आया है जो कि व्रत में खाते हैं। तो ये सब चीज़ें बना करेंगी जो कि मैं कभी कभी कोशिश करूँगी शॉर्ट्स में और व्लॉग में शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो राजगिरी के आटे की रोटी थोड़ी सी मोटी मोटी सी ही बनती है और इस पर लगा दी जाती है खूब सारी घी। और मैंने भी टेस्ट किया क्योंकि मम्मी ने ढेर सारी रोटियाँ बनाई थी, अनमोल ने भी टेस्ट किया, मैंने भी टेस्ट किया, हम सब ने टेस्ट किया। और आलू फ्राई दिखाती हूँ आप लोगों को। अभी बना नहीं है, मतलब अभी आलू उबल रहा है। वो तो इतना ज़्यादा यमी बनेगा और बहुत अच्छी खुशबू आती है क्योंकि गर्मा गर्म सारे व्रत वाली चीज़ें घी में बनती है ना। तो आप लोग भी कर रहे हो क्या नवरात्रि व्रत? तो किस तरह से कर रहे हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी हमारे यहाँ तो मम्मी ही करेंगी और मैं तो करती हूँ पहला और आखिरी। लेकिन इस बार मैं पहला वाला नहीं की क्योंकि अभी ना फीडिंग की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं अष्टमी वाली कोशिश करूँगी करने की और नवमी के दिन उसको खोलूँगी व्रत को, ऐसे करके। क्योंकि कहते हैं दसवीं वाले दिन नहीं खोलना चाहिए व्रत, तो ऐसे करके करूँगी और देखती हूँ, प्लान तो है। और ये देखिए अनमोल ने क्या किया है, सारे के सारे बिस्किट्स मैं मना की थी लेने से। मैं कहीं एक खोल कर लो और खा लो जितना खाना, बट नहीं, इसने सारे पैकेट्स ही खोल के रख दिया ऐसे। अब वो सारा का सारा उसके बाद ना जब मैंने कहा कि इसको डब्बे में रख देते तो सारा उसने नीचे फैलाना स्टार्ट कर दिया। अब क्या ही कर सकते हैं। फिर मैंने कहा देखिए सारा छीट दिया। फिर मैंने कह दिया सिंपली कि अब मैं जा रही हूँ लड्डू के साथ, मैं बात नहीं करूँगी। तो देखिएगा ना थोड़ी देर में बेचारा सारा एक भी नहीं छोड़ा बिस्किट, सारे के सारे किचन में गया, दादी से कटोरा लेके आया। मैं तो मुँह फैला के ना रूम में बैठ गई। दादी से कटोरा लेके आया, जितना बिस्किट था A to Z एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ा, ठीक है। और फिर मेरा गेट खुलवाया
क्योंकि मैं अपने रूम में घुसा के चली गई थी, उसको पता है कि मम्मी नाराज़ हो गई। फिर गेट खुलवाया, बोलता है मम्मी ये देखो, मम्मी ये देखो। तो मैं आई तो फिर मैं देखी कि ये देखो कटोरा में सारा का सारा बिस्किट इकट्ठा कर लिया। बोलता है ये देखो मैं तुम्हारे के लिए क्या लाया हूँ। मैंने कहा अच्छा, पहले तो तुम बदमाशी करते हो, अब इसको सबको पन्नी में रखना पड़ेगा। और चूहे भाग रहे हैं इधर से उधर, तो कहीं कुतर न दे, ख़राब ना कर दे। देखते हैं डब्बा भी नहीं है, पता नहीं ऊपर बखारी वगैरह में पड़ा होता है। जो हमारे स्टोर रूम है ना, वो बाथरूम की जस्ट ऊपर वाला, उसको हम बखारी बोलते हैं। तो उसमें है पड़े हुए, लेकिन सामने यूज़ के लिए चीज़ें नहीं है ऐसी डब्बे बड़े से जिसमें डाले। अब देखते हैं क्या करना, पन्नी में डालना पड़ेगा मुझे लग रहा है। तो ये मम्मी आलू इधर अपना काट रही थी, उबले हुए आलू, और तुरंत ही मम्मी ने इधर इसका बना भी दिया है कड़ी पत्ता के फ़ोरन में। रेसिपी ना मैं आपको शॉर्ट्स वाले में बता दूँगी कैसे बनाना है। और ये देखो कितना यम्मी सा दिख रहा है ना, मतलब देख के ही। और फिर इसके बाद मैंने झाड़ू इसलिए लगाया क्योंकि मेरे रूम में झाड़ू लगाए ही नहीं था सुबह सुबह। मैं ऐसे ही करती हूँ, पता है, दिन में एक बार लगाती हूँ और जब मुझे मौका मिलता है तभी कर पाती हूँ। तो मेरा ना अभी वीडियोज़ अपलोड हो गए थे, तो ये अनमोल ने बिस्किट जो छीटा था ना, तो उसके बुरादे पड़े थे। तो मैंने सोचा कि चलो अभी थोड़ा सा टाइम है तो ये सब कर देते हैं, सफाई वफाई, क्योंकि फिर खिलाने पिलाने की रूटीन में बन जाएंगे ना, तो मौका ही नहीं मिलेगा। और कुछ ज़रूरी बातें और भी करनी है, तो वो मैंने क्लिप्स बीच में लगाए हैं। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में दिखी हूँ वैसे ही कपड़ों में दिखूँगी। आज बहुत सारा काम भी है, जैसे कि मुझे ना वैक्सीन वगैरह करने हैं और बहुत कुछ है। और यहाँ जहाँ मैंने कॉलेज किया है ना, तो वहाँ पे डांडिया होने वाला है, तो उसके लिए भी मुझे पहले ही मैसेज मिल गया है। तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए पिज़्ज़ा गिर गया मेरा इधर साइड। कल के व्लॉग में आपने देखा होगा, पिज़्ज़ा बनाया था मैंने और हवा में उड़ गया मेरा पिज़्ज़ा। और बहुत फ़नी सा एक शॉर्ट्स जाएगा उसका कल परसों में, ये पिज़्ज़ा वाले का। तो ये मैं आ गई हूँ आईब्रो बनाने के लिए। मेरी हालत आपको दिख रही होगी, आईब्रो इतने बढ़ गए थे, तो आईब्रो बनानी थी, अपर लिप्स बनाने थे, सब कर लिया मैंने। देखो कितना सारा कचरा निकला है मेरे। और चलो मैं हो गई क्लीन सी। तो कैसा लगा आपको मेरा ये पार्लर? और चलिए आज ना आपके साथ मायका ससुराल से रिलेटेड कुछ शेयर करने वाली हूँ ब्लॉग में, लेकिन आगे लास्ट में। तो अभी तक का व्लॉग आप लोगों ने देखा, यहाँ से आगे जो कुछ भी होंगी वो यहाँ से ऐड भी होएगा। और अभी फ़िलहाल मैं अपने आज DIY मैंने कल 2 किया, इसलिए कि मेरे पास आज का टाइम रहे थोड़ी सी तैयार शेयर हो कि वीडियो बनाने का। बहुत सारे वीडियोस बने हैं, हेयर स्टाइल के बने, कल के किया है वो सब बनाए, सब शॉर्ट्स में जाएगा, आप लोग जाकर ज़रूर देखिएगा। और इसके साथ ही बस यही बात मुझे रखनी थी आप लोगों तक कि मेरा समय अभी बहुत ज़्यादा ही थोड़ा सा अस्त व्यस्त सा चल रहा है। थोड़ा सा मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं कैसे क्या मैनेज करूँ, कैसे कर रही हूँ, मुझे खुद नहीं कुछ अता पता हो रहा है। और पूरा दिन ऐसे निकलता है, रात होता है तो जाके एटलीस्ट ये लगता है कि चलो कम से कम बेड पे लेटी तो कम से कम लेट के एडिटिंग करना है, तो वो एक आराम रहता है। तो समझ सकते हो कि पूरे दिन कैसे निकल जाता है। और अगर मैं सभी के कमेंट्स रिप्लाई करूँगी तो आप लोग, आई होप कि आप लोग समझोगे कि अभी फ़िलहाल तो ये पॉसिबल नहीं है। और बच्चे हैं, बच्चों के भी बहुत सारे काम होते हैं। तो मैं बस कोशिश करूँ कि मेरे वीडियोस डिस्टर्ब ना होए और वीडियोस मेरे सारे टाइम से अपलोड होएं। और बाकी टीचर सर आएंगे जल्द से जल्द, तो हम लोग मिलके मैनेज कर लेंगे सब सारी चीज़ें। तो बस यही था। और बाकी व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। और आप लोग मुझे एक सजेशन दीजिएगा कि आपको व्लॉग ये वाले जो जा रहे हैं मेरे 10 से 15 मिनट तक के अंदर के, ये वाले अच्छे लग रहे हैं या फिर लॉन्ग वाले वीडियोस अच्छे लगते हैं, ये वाला आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और बहुत सारे लोगों के रहते हैं डिमांड की कमेंट पढ़ने के लिए, तो मैं कोशिश करती हूँ। और जिनके भी क्वेश्चन टाइप के होते हैं ना, मैं उन्हें ज़रूर पढ़ती हूँ। एक दिन मैंने एक व्लॉग डाला था जिसमें कि मैंने ये पूछा था कि जब हमारी लाइफ में हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही होती है जो हमारे हिसाब से नहीं हो, हम अपने हिसाब से नहीं रह रहे होते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े से हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है और इसका सॉल्यूशन क्या है? तो कई लोगों ने ये कहा कि इसका सॉल्यूशन ये है कि आप लोगों का सुनना बंद करो और अपने हिसाब से चलो मस्त। कई ये मैंने ना बोला था कि मैं एक व्लॉग बनाऊंगी इस पे, बट बन नहीं पाया। तो मैं सोची कि चलिए जो इम्पोर्टेंट लगा मुझे, जो कमेंट्स, मैं सोचा कि इस व्लॉग में बताती हूँ। फिर एक था कि ये मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा कि हाँ अपने हिसाब से चलो, और या तो फिर अपनी जो भी चाहत है, जो भी चीज़ें, उसको भूल जाओ और छोड़ दो। तो मैं तो अपने हिसाब से चलने के लिए, मुझे बहुत सारे लोग सजेशन देते हैं कि हैप्पी रहो, अपने हिसाब से चलो, मस्त लाइफ जियो। तो
मैं तो वैसे ही जी रही हूँ फ़िलहाल, मतलब कि वैसे ही जी रही हूँ फ़िलहाल। कहने का मतलब है कि उस कंडीशन में नहीं हूँ जैसी मुझे चाहिए लाइफ, बट मैं कोशिश कर रही हूँ वैसे जीने की। बस यही है, कोशिश 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 चल रहा है। कभी कभी बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, एकदम मन नहीं है करने का, नहीं मन कर रहा, नहीं करूँगी, क्यों करूँ मैं। फिर वापस उठती हूँ, फिर वापस वैसे ही करती हूँ सारी चीज़, घर की चीज़ों और इन चीज़ों की बात कर रही है। सर मुझे यहाँ पहुँचा के गए तो मुझे ये चीज़ उनकी ना बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है, और कुछ नहीं, बस ठीक है। और मेरा बस उनसे ये रहता है कि जब डिलीवरी के वक्त मैंने कहा तो तुमने कहा तुम्हारा नहीं होगा, नहीं, मैंने यहाँ भी पहुँचाने के लिए कहा कुछ नहीं, जब मुझे ज़रूरत थी तो नहीं 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 नहीं, अपना अपने से करना होता है, अपने से देखना होता है अपनी लाइफ, ये वो। और फिर जब हो गया सब कुछ तो फिर अपने हिसाब से किया है उन्होंने मेरे साथ गलत, देखेंगे, छोड़ो। और इसके साथ ही कमेंट था कि, और क्या कमेंट था, चल मैं उसको नेक्स्ट व्लॉग में ले लूँगी, ठीक है। अभी ये व्लॉग ज़्यादा लंबा ना चला जाए, इसलिए यहीं पे इसको मैं अपनी बातों को बंद करती हूँ। और बस थोड़ी सी मैं आज तैयार शेयर हो गई थी। आज मैंने आईब्रो बनाए हैं अपने खुद से, और लड्डू सोई हुई थी उसके सोए भर में, तो अपर लिप बनाए हैं। आज जाके फ्रेशनेस लग रहा है थोड़ा सा, हाथों की वैक्सिंग करी है मैंने, ये सब काम कर लिया। वीडियो इसलिए नहीं बना पाई, अब मुझे पता है बहुत लोग कहेंगे वीडियो क्यों नहीं बनाया आपने, तो वीडियो इसलिए नहीं बना पाई ना क्योंकि अंधेरा करके किया था। ये छोटा वाला लाइट जल रहा था और इसमें वीडियो ना बिल्कुल बेकार आता, बिल्कुल आपको कुछ समझ में ही नहीं आता कि मैं कर क्या रही हूँ, तो इस वजह से ना मैंने नहीं किया। और अगर मैं लाइट जला के अच्छे से बनाती ना तो लड्डू जग जाती, तो मैं इस वजह से सोने दी, पता है इसी वजह से मैं ना DIY वाले वीडियोज़ ना शाम में करती हूँ, जब वो जगी रहती है बाहर खेल रही होती है, तो ये दिक्कत आती है मेरे साथ। बट ठीक है, कभी मैं कोशिश करूँगी जब डीजे सर नेक्स्ट मंथ दिवाली तक हो सकता है क्या है, तो उस टाइम मैं कोशिश करूँगी दिवाली से पहले पहले, ताकि क्योंकि फेस्टिवल्स में ना सभी लोग चाहते हैं कि ये सब काम कर ले खुद से, जो लोग खुद से करना चाहते हैं उनके लिए मैं ज़रूर वीडियोज़ बनाऊँगी। आईब्रो का तो नहीं बन पाएगा, या फिर आप लोग बोलोगे तो मैं कोशिश करूँगी। और आईब्रो क्योंकि ना मैं उतना परफेक्ट नहीं बन पाता जितना पार्लर में बनता है। आप लोग बताओ क्या परफेक्ट बना है जैसा पार्लर में बनता है? अपर लिप तो बन जाता है, आईब्रो का नहीं पता। वैक्सिंग भी हो जाता है, बिल्कुल परफेक्टली हो जाता है। पता है पहले मैं ना कर लिया करती थी घर में भी, तो मेरे घर पे सबके रिएक्शन होते थे, मेरी मम्मी के खास करके, हाँ देखो इतने बाल निकाल रही है, और बढ़ेंगे और बढ़ जाएंगे, नहीं निकालना चाहिए, आईब्रो नहीं बनाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। बट धीरे धीरे अब लाइफ में आते तो कई लोगों के सुनते हैं, कमेंट्स आते हैं, हम तो 10 दिन पे बनाते हैं, तो फिर लगता है कि नहीं नहीं हम भी नॉर्मल ही हैं। वरना अपने घर में तो ऐसा लगता है ना कि बाप रे कितना बड़ा गलत काम कर दिया हमने, वैक्सीन करके और आईब्रो बना के, क्या शायद और कोई नहीं करता होगा, सिर्फ हमने कर लिया क्या। बट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ना बहुत सारे लोगों को पहले मैं डाले तो बहुत सारे कमेंट्स आए कि हम तो 10 दिन में बनाते हैं, आप तो 20 दिन खींच लिए। इस बार तो मुझे लगता है ना इस बार लंबा हो गया था समय, और इतनी खतरनाक दिख रही थी ना मैं, बिल्कुल मेरा मन कर रहा था डेली बनाने का, और सारी बहन के वीडियोज़ बना रही थी तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो चलिए बंद करते हैं। मेरी बातें पता है स्टार्ट होती है ना तो ख़त्म ही नहीं होती है, वो भी कोई सुनने वाला चाहिए होता है। और डीजे सर स्टार्टिंग में, पता है स्टार्टिंग में मैंने ना जब मेरी शादी हुई थी तो डीजे सर ना उतनी बात करने में बहुत कम, तो अब मैं सोचती कि अब क्या करें, तो अब किसी से गप तो मारेंगे नहीं कि फ़ोन करके चलो यहाँ वहाँ, वो दोस्तों याद है 2 साल पहले मिले थे, वो याद है 4 साल पहले, वो तो करेंगे नहीं। तो मैंने एक डायरी बनाया, ठीक है, और ना डेली लिखना स्टार्ट कि आज का दिन मुझे क्या चीज़ अच्छा लगा, क्या चीज़ अच्छा नहीं लगा। बहुत सारी स्टार्टिंग में चीज़ें होती हैं ना, शादी के स्टार्टिंग वाली चीज़ें सभी के साथ जो होती हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस और सब। आज ये हुआ, आज मुझे ये चीज़ बुरी लग गई। और पतिदेव के बारे में भी आज उन्होंने मुझसे ऐसे बोला, तो मुझे ये वाली बात में मुझे ऐसा लगा कि शायद वो ये बोलना चाह रहे थे, फिर ये ऐसे उन्होंने बोला। तो डायरी से ही बहुत सारी बातें करती थी। मैं कोशिश करूँगी, इस रूम में कहीं होगा पड़ा हुआ वो डायरी, कौन कौन चाहता है कि मैं ढूंढ के पढूं, तो बताइएगा, तो वो भी मैं कोशिश करूँगी ढूंढने का। तो चलिए यहाँ पर बंद करते हैं अपनी बातें, वरना मेरी बातें इतनी सारी है ना ख़त्म ही नहीं हो सकती है। तो यहाँ हाँ, जो मैंने मायके और ससुराल से रिलेटेड शेयर करने के लिए बोला ना करूँगी, लेकिन चलिए पहले गौ माता के लिए लेके चलते हैं रोटी और थोड़ा सा चावल। और मैं इधर ना डेली ये 2-3 दिनों से लेके जा रही हूँ, तो मेरा सौभाग्य देखिए कि जब भी लेके जाते हैं तो या तो डॉगी मिल जाएगा या गौ माता मिल जाएंगी। तो चलिए देखते हैं कि आज कौन मिलते हैं हमें। तो जस्ट सामने हमारी गौ माता ही हमें मिल गई, और देखते ही वहाँ से चल पड़ी, देख के बड़ा अच्छा लगा। और फिर मैंने खिलाई रोटी और चावल, ये रोटी पे मैंने चावल ऐसे डाल के खिला दिया था।
और डेली करेंगे ये रूटीन, मज़ा आएगा, है ना। और मैं नहीं आ पाती हूँ, मैं निकल नहीं पाती शाम में, बट अब मैं निकल रही हूँ 2-3 दिनों से, तो आज मैंने वीडियो जाके बनाया। फिर मैं आ गई थी बर्तन धोने के लिए और यहाँ मेरा चाय फट गया है, तो अभी मुझे दोबारा से चढ़ाना है, लेकिन ताज़ा वाला दूध आया है जस्ट, तो मैंने इधर ताज़े वाले दूध से चढ़ा दिए हैं, ये नहीं फटेगा। और बर्तन धोई ही थी कि अनमोल आ गया कि चलो मम्मी मेरा घर बनवा दो पज़ल वाला। आपने उसके ब्लॉग में देखा था कैसे बनवाया था घर। यहाँ मालिश वालिश किया मैंने बच्चों के, और थोड़ा सा शॉर्टकट में मैं आज खाना निपटाऊंगी क्योंकि अभी मुझे खिलाना है बच्चों को। तो और हाँ, वीडियो भी बनाने हैं, बहुत सारे डिमांड आ रहे हैं रेसिपीज़ के लिए, कुछ तो रेसिपी डाला करो, तो चलिए बनाएंगे हम। आज अपने स्टाइल में मैगी बनाएंगे, उसकी रेसिपी आपको शॉर्ट्स में देखने को मिलेगी। और डेली मैंने सोचा है कि कुछ ऐसे शॉर्टकट में कोशिश करूँगी बनाने का। इसके साथ ही मेरी जो मायके ससुराल वाली बात वो ये थी कि सभी अपने मायके में देखती हूँ कि सभी जाते आते रहते हैं, या मायके छोटे बच्चे हैं तो मायके में संभालना थोड़ा ईजी रहता है कि कोई भी चीज़ है, कहीं जाना है तो दे दिए किसी को भी बहुत आराम से, और ससुराल में थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं, तो मैं तो जा नहीं पाती हूँ। साल 1.5 साल 2 साल ऐसे हो जाता है मुझे अपने मायका गए हुए। तो मैंने सोचा कि अब कभी कभी मन करेगा ना तो मैं मस्त वाला बिल्कुल मायका वाला फील लेते हुए अपने काम निपटाऊंगी, और उसी तरह से कोशिश करूंगी थोड़ा बहुत रहने का, और आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगी कि आज मैंने मायका वाला फील लेने के लिए क्या ऐसा किया। तो चलिए लड्डू रानी को खिलाते हैं। और यहाँ हमारा मैगी भी बन रहा है। तो ब्लॉग अच्छा लगा, और किस किस को मेरा ये आइडिया अच्छा लगा कि मैं मायका का फील लेते हुए वीडियो बनाऊँ, और क्या किया मैंने आज ऐसा मायका में रहते हुए जो कर सकती थी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो बताइएगा ज़रूर। तो स्टोरी फॉर्म में बनाएंगे और बहुत ही मज़ा आएगा। तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। कोई ये देखिए लड्डू खा लिए तो सोना चाहती है, तो कैसे देख रही है अनमोल का। अनमोल कह रहा है बेबी वॉकर में रख दो, और अनमोल को भी खाने का मन ही नहीं है। मैं सोची खिला देती हूँ, बट ठीक है छोड़ देती हूँ। और मैं थोड़ा रूम ठीक कर लिया आके जल्दी से, क्योंकि थोड़ी देर अनमोल खिला रहा है लड्डू को। और अनमोल के लिए नाइट ड्रेस निकाल दी हूँ, रात में पहनने के लिए फुल कपड़ा पहनता है, तो निकाल के रखी हूँ, दे दूँगी थोड़ी देर में। और यहाँ फिर मैं आ गई थी लड्डू को सुला करके आई हूँ अभी, और ये खिलाते हैं मैगी और खाते हैं मैगी। और इसके साथ ही आप लोग जिस तरह से प्यार एंड सपोर्ट दे रहे हैं, थोड़ा सा और बढ़ा के भर के दीजिए, और वीडियोज़ को जितना हो सके उतना शेयर करिए सभी जगह, और इसी तरह से प्यार एंड सपोर्ट दीजिए भर के। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू ऑल। व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को?